मिहिर के खुलासे से नोइना हुई शौक, ठुकराया अर्जुन का प्रपोजल। जी हाँ, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का यह एपिसोड कई भावनाओं, रिश्तों और उम्मीदों से भरा हुआ है। शुरुआत होती है नोइना और सुची की बातचीत से। सुची देखती है कि नोइना बहुत खुश है और उससे पूछती है कि उसकी इस खुशी का कारण क्या है। नोइना मुस्कुराते हुए बताती है कि आज मिहिर ने उसके सामने अपने मन की बात कही है और उसकी बातों से उसे लगा कि शायद मिहिर उसे पसंद करने लगा है। सुची उसकी बात ध्यान से सुनती है लेकिन तुरंत कहती है कि यह उसकी कल्पना भी हो सकती है और वो पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती। नोइना फिर भी आत्मविश्वास से कहती है कि उसने मिहिर की आंखों और शब्दों से महसूस किया है कि कुछ तो खास है। सुची उसे समझाती है कि ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा यही होगा कि वो सीधे मिहिर से ही पूछ ले ताकि कोई गलतफहमी न रहे। लेकिन नोइना का मन मानता नहीं और वो अपने दिल में यकीन करने लगती है कि मिहिर सचमुच उसके करीब आना चाहता है। धीरे धीरे बातों के बीच नोइना ये भी स्वीकार कर लेती है कि उसे खुद भी मिहिर अच्छा लगने लगा है। सुची इसे उसकी भावनाओं का उबाल मानकर कहती है कि यह केवल उसका भ्रम है, लेकिन नोइना अपने एहसास को सच्चा मानकर उस पर डटी रहती है। दूसरी ओर घर के माहौल में हेमंत की मौजूदगी से सब खुश हैं। हेमंत औगत से पूछता है कि तुलसी और नंदिनी कहाँ हैं। औगत बताता है कि दोनों मंदिर गए हैं। इसी बीच हेमंत अपनी बहन गायत्री से कहता है कि उसे घर के बने नाश्ते की बहुत याद आती है। गायत्री भाई को समझाती है कि अब उसे मुंबई में ही बस जाने का विचार करना चाहिए ताकि सब परिवार के साथ रह सके। परिवार भी हेमंत के आने से खुश है और चाहता है कि वो लंबे समय तक उनके साथ बना रहे। थोड़ी देर बाद हेमंत मिहिर से मिलकर कहता है कि उसने तुलसी और नंदिनी से बात की है और उसके अनुसार मिहिर को नंदिनी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मिहिर गंभीर होकर जवाब देता है कि वह माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर किस वजह से माफ़ी मांगे। उसका मानना है कि उसने केवल नंदिनी और करण की भलाई के लिए ही कदम उठाए हैं। उसी समय नंदिनी कमरे में आती है और मिहिर को दवा देने लगती है। हेमंत ध्यान देता है कि नंदिनी को चोट लगी है और यह बात वह मिहिर को भी बताता है। मिहिर थोड़े कठोर स्वर में कहता है कि नंदिनी हाल ही में परी से जुड़ी बातों पर नज़र रख रही थी। हेमंत उसे समझाता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मिहिर को नंदिनी से शांत स्वर में बात करनी चाहिए। मिहिर नंदिनी को उसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद देता है लेकिन औपचारिक माफ़ी नहीं मांगता। नंदिनी केवल उसे दवा लेने की याद दिलाती है और कहती है कि वो अपनी सेहत को न भूले। उनके बीच खामोशियों और अधूरे संवाद की एक लकीर बनी रहती है। इसके बाद मिहिर हेमंत से कहता है कि वो तुलसी को सूचित कर दे कि उसने विक्रम और नोइना को रात के खाने पर बुलाया है। रात का ये कार्यक्रम जैसे जैसे करीब आता है, नोइना के मन में बेचैनी और उम्मीद दोनों बढ़ती हैं। उसे याद आता है कि मिहिर ने पहले उससे अधूरी बातचीत की थी और शायद अब वो उसे पूरा करना चाहता है। जब दोनों आमने सामने बैठते हैं तो मिहिर प्रेम और रिश्ते की बातें छेड़ देता है। नोइना अपने मन की बात कहने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे जीवन में कभी ऐसा कोई नहीं मिला जिससे वो अपने दिल की बात साझा कर सके। मिहिर उसकी ओर देखते हुए कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसका साथ निभा सके, उसका हाथ थाम सके, तो वो क्या करेगी। ये सुनकर नोइना का दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि मिहिर उसी की बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल मिहिर उसे चौंका देता है। वो कहता है कि उसने देखा है कि नोइना और विक्रम एक दूसरे के करीब हैं और इसलिए उसने विक्रम से मिलने का निर्णय लिया। मिहिर का ये कहना नोइना को भीतर तक हिला देता है। वो गिलास हाथ से गिरा देती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मिहिर उसे समझाता है कि उसे इस बारे में सोच लेना चाहिए और ऑफिस जाते समय निर्णय करना चाहिए। लेकिन मिहिर की इस बात से नोइना की उम्मीदें टूट जाती हैं। उसका दिल कह रहा था कि मिहिर वही है जिससे वो जुड़ना चाहती है, पर वास्तविकता उसके बिल्कुल विपरीत निकलती है। अकेले में बैठी नोइना रोने लगती है क्योंकि वो जानती है कि उसके दिल में मिहिर के लिए गहरी भावनाएं हैं, न कि विक्रम के लिए। उधर हेमंत को अचानक एक जरूरी काम के सिलसिले में चंडीगढ़ जाना पड़ता है। वो जाने से पहले गायत्री से कुछ विचार साझा करता है। वो कहता है कि जब पति पत्नी साथ रहते हैं तो उनके बीच गलतफहमियां क्यों पनपती हैं। गायत्री समझाती है कि कई बार पति अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं। हेमंत का मानना है कि हर बार केवल पति ही सही नहीं होता, कई बार पत्नियां भी उचित हो सकती हैं। ये बात सुनकर गायत्री सोच में पड़ जाती है। हेमंत को चंडीगढ़ में एक नया प्रस्ताव मिलता है लेकिन वो उसे भी ठुकरा देता है। गायत्री निराश हो जाती है क्योंकि हेमंत ने पहले ही अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी और अब नए अवसर को भी हाथ से जाने दिया। वो सोचती है कि हेमंत क्यों बार बार ऐसे फैसले लेता है जिससे भविष्य अनिश्चित हो जाए।
लेकिन हेमंत उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो वही कर रहा है जो उसे उचित लगता है और यह सब परिवार की भलाई को ध्यान में रखकर कर रहा है। नोएना को अचानक सुची का फोन आता है। सुची बहुत आत्मीयता से कहती है कि वो उसे बेहद याद कर रही है। नोएना ये सुनकर भावुक हो जाती है और तुरंत जवाब देती है कि अगर सचमुच वो उसे याद करती है तो उसे भारत आ जाना चाहिए। वो कहती है कि यहाँ उसके बिना सब अधूरा लगता है। सुची थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, क्यों वो इतनी जिद कर रही है। लेकिन नोएना केवल यही दोहराती है कि उसका आना जरूरी है। सुची उसकी आवाज़ से समझ जाती है कि कुछ ऐसा है जो वो खुलकर नहीं बता रही, पर वो दबाव भी नहीं डालती। इसके बाद नोएना अपने काम में डूब जाती है। उसी समय मिहिर उसके पास आता है। उसका लहजा सामान्य है, लेकिन आंखों में अपनापन झलकता है। वो व्यावसायिक योजनाओं पर उसकी राय चाहता है। दोनों गंभीरता से बात करने लगते हैं। बातचीत के दौरान मिहिर अचानक कहता है कि कभी कभी शादी के बाद भी जीवन में सच्चा और गहरा प्यार मिल सकता है। ये सुनकर नोएना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। मिहिर उसकी ओर देखकर धीरे से जवाब देता है कि कोशिश करना गलत नहीं है, कम से कम एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नोएना थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि उसे अभी और समय चाहिए। मिहिर उसकी भावनाओं का सम्मान करता है और ज्यादा कुछ नहीं कहता, मगर जाते जाते उसकी आंखों की गहराई में ऐसा अपनापन होता है कि नोएना का मन वहीं अटक जाता है। वो खुद से सवाल करती है कि क्यों उसके दिल में सिर्फ मिहिर ही बसता जा रहा है। उसी समय बालव भाई आते हैं और मिहिर को बताते हैं कि निवेशक उनसे मिलने आए हैं। मिहिर तुरंत उनके पास जाने के लिए निकल जाता है। कमरे में अकेली रह गई नोएना उसकी बातों को बार बार सोचती रहती है। उसका मन मानो मिहिर की ओर खींचता चला जाता है और वो किसी और के बारे में विचार नहीं कर पाती। दूसरी ओर मालती बाजार में किराने वाले से बहस कर रही होती है। इसी बीच उसके कानों में रणविजय और उसके दोस्त की बातें पड़ती हैं। रणविजय अपने दोस्त को खुशी से बताता है कि उसे एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला है और उसका भविष्य अब सुरक्षित होगा। मालती उत्सुक होकर पास जाती है और उनसे बात करती है। बातचीत में रणविजय कहता है कि उसका दोस्त विवाह के लिए भी तैयार है और जिसे भी उसका साथ मिलेगा वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली होगा। मालती उसकी बातों को गंभीरता से सुनती है और मन ही मन सोच में पड़ जाती है। इधर विक्रम मिहिर से मिलने आता है। वो गंभीरता से पूछता है कि आखिर मिहिर खुद जीवन से क्या चाहता है। मिहिर शांत स्वर में कहता है कि जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यही सफलता की असली कुंजी है। विक्रम थोड़ी चिढ़कर कहता है कि उसे किसी और के लिए मेहनत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिहिर उसे समझाता है कि जीवन में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। बिना धैर्य और विश्वास के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। वो विक्रम को ये सलाह देता है कि उसे नोएना से दोस्ती करनी चाहिए और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतना चाहिए। ये सुनकर विक्रम भले ही सहमत न हो, पर वो मिहिर की बातों पर विचार करने लगता है। शाम होते होते हर कोई अपनी अपनी सोच में उलझा दिखाई देता है। नोएना अपने दिल की गहराइयों में मिहिर के लिए उठते जज्बात को नकार नहीं पाती। उसका दिल मानो बार बार उसे ये कह रहा हो कि वही उसका सच्चा सहारा है, लेकिन अभी वो इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उसकी आंखों में एक दुविधा साफ झलकती है, दिल की सच्चाई मान ले या समय का इंतजार करे। नेक्स्ट एपिसोड में नोएना सुची के सामने अपने मन की बात कह देती है और मिहिर के लिए अपने भाव व्यक्त करती है। वहीं अंगद वृंदा पर देर से आने की वजह से नाराज हो जाता है। परी उसके लिए अलग कमरे की मांग करती है और मिहिर विक्रम को एक बार फिर धैर्य रखने की सीख देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।